अगर हमारी बात अगर आप लोगों को दिमाग में नहीं जाएगी, दिमाग बोले तो वही मेमोरी में, तो आपका मेमोरी किसी भी काम का नहीं है। तो मेमोरी को फास्ट भी करिए। यही एक मेमोरी एक ऐसा पार्ट है जो बॉडी का हो चाहे कंप्यूटर का हो, जो कि सबसे मुख्य पार्ट होता है। हम कोई भी काम करेंगे, कंप्यूटर में कोई भी काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, अपने डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और जो भी डेटा को, जो भी बातों को हम जहाँ पर भी स्टोर करते हैं उसी का नाम होता है, क्लियर है। यानी मेमोरी को हमें डाटा स्टोर करना होता है या बात को स्टोर करना, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी डेटा हो, क्या कुछ भी डेटा हो या इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जहाँ पर स्टोर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। क्लियर है बात। अब जो कंप्यूटर में जो डेटा सेव होता है वो सेव होता है डिजिटल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में सेव होता है ना। डिजिटल फॉर्म बोले तो ये 0 और 1 में, किस में होता है, 0 और 1 में डेटा को क्या किया जाता है, सेव। आपका गाना हो, फोटो हो, वगैरह वगैरह, आपको पता है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, मशीनरी भाषा को। और मशीनरी भाषा क्या होता है, 0 और 1। आपका गाना भी होगा तो वो भी कोडिंग किस में होता है, 0 और 1 में। सब कोड करके तब जा करके आपके कंप्यूटर में ये सेव हो जाता है। क्लियर हुआ। यानी कि मेमोरी में डेटा इन्फॉर्मेशन को सेव किया जाता है और डिजिटल फॉर्म में सेव किया जाता है, और किस फॉर्म में, ये 0 और 1 में सेव किया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। ये जो मेमोरी होता है, क्या, ये जो मेमोरी होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2। और मेमोरी 2 प्रकार का होता है, क्या होता है और इसका काम क्या किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। मेमोरी होती है 2 प्रकार की। एक मेमोरी होती है प्राइमरी और एक मेमोरी होती है आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। एक मेमोरी का नाम है प्राइमरी और दूसरे का नाम है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसको हम इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। कौन सी मेमोरी के नाम से जानते हैं, इंटरनल मेमोरी, यानी कि इसको बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी। दूसरी बात, इसको हम लोग मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, मेन मेमोरी बोले तो मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये हो गया, जो प्राइमरी मेमोरी होता है एक कैसी मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, टेम्परेरी। टेम्परेरी बोले तो अस्थाई, क्या होता है, अस्थाई। अच्छा, सॉरी, इसको हम प्राथमिक मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, यानी कि प्राइमरी को हम प्राथमिक मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। एक बात और, यह एक लिमिटेड मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, लिमिटेड मेमोरी होती है। लिमिटेड मेमोरी का बोल रहे हो तो जैसे आपके मोबाइल में अगर 4 GB की मेमोरी रैम है, रैम जानते हैं ना, तो वो 4 GB से हम 8 GB नहीं कर सकते हैं, 8 GB से 32 GB नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, जैसे आपके मोबाइल में जैसे मान लीजिए कि 64 GB है, क्या आप अलग से मेमोरी 64 GB लगा सकते हो, तो बढ़ा भी सकते हो। यानी कि इधर आप अगर देखेंगे तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में आप क्या कर सकते हैं, लगा के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल, मेन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और लिमिटेड मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। यह CPU से सीधा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, CPU से। पूरा जो है CPU से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। आई बात समझे कि नहीं, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में भैया, प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इधर इंटरनल है तो इधर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बोले तो बाह्य मेमोरी। क्या बोलेंगे, बाह्य मेमोरी बोले तो बाहर से लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बाहर से, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के भी प्रकार होते हैं, लेकिन आगे चल के हम बताएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल मेमोरी बोले तो कौन सी मेमोरी, बाह्य क्यों इसको बोलेंगे हम, इसको क्यों बोलेंगे, इसको कोई भी लगा सकता है। जैसे आप लोग देखिए, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा रहता है, SSD लगा रहता है, लेकिन साथ ही साथ आप जो है साथ में पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, कार रीडर भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल भी अलग से लगा सकते हैं। बोलिए,
होता ही नहीं होता, बाहर से लगा सकते हैं। जो चीज़ आप जो मेमोरी बाहर से लगाते हैं वो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। क्या होता है? सेकेंडरी। इसीलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। इधर मेन मेमोरी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी। क्या होता है? सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्या होता है सहायक मेमोरी? बताते हैं। सहायक मेमोरी का मतलब ये होता है कि ये बेचारा जो है ना, ये यहाँ से सहायता लेकर के ये अपना काम करता है। फिर से समझो, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से सहायता लेकर के अपना क्या करता है? काम करता है। कैसे करता है? जैसे आपका घर बन रहा है। क्या बन रहा है? घर। कोई मजदूर आया, सामान सब रखा हुआ है, मतलब कहाँ पे? सेकेंडरी मेमोरी में। ये मजदूर है, आया सेकेंडरी मेमोरी यानी अपना आपका घर है, वो आपका काम कर रहा है। अब काम करने यहाँ से मतलब काम करने मतलब वही सामान उठाया, अपना काम किया, फिर वो अपने जगह पे चला गया और ये अपने। तो यहाँ से जो भी इसको सहायता मिल रहा है इस प्राइमरी मेमोरी को, यहाँ से जैसे आपको एक आपकी भाषा में बताता हूँ, यहाँ कोई गाना रखा गया है। क्या रखा गया है? गाना। कौन सी मेमोरी में रखा गया है? सेकेंडरी मेमोरी में गाना रखा गया है। आप क्या करते हो कि सेकेंडरी मेमोरी में गाना रखा गया है, इसमें कोई ऐप है, मान के चलिए कि MX प्लेयर। क्या है भैया? MX प्लेयर नाम सभी लोग जानते हो, मोबाइल में भी तो होता है, BLC भी होता है। इस गाना को बजाने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? MX प्लेयर का। गाना इसमें होता है कि गाना मेमोरी में आपका होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। गाना किस में होता है? सेकेंडरी मेमोरी में ना। अरे आपका गाना अगर होगा पेन ड्राइव में होगा, हार्ड डिस्क में होगा, SSD में होगा, ये लोगों का काम है, आएंगे बजाएंगे और बजा के क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप गाना MX प्लेयर से ही बजाइए, आप BLC से बजा लीजिए। आप में विडमेट भी हो सकता है। जितने भी ऐप होंगे सब ऐप आप किसी भी ऐप के द्वारा, हम कह रहे हैं जितने मजदूर होंगे, कोनो मजदूर हो, कोनो ऐप हो, ये आएंगे, इसमें अपना बजाएंगे, काम करेंगे, फिर अपना काम करके क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। समझ में आता ही नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है। अगला, इधर टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है। इधर कौन सी मेमोरी है भैया? टेम्परेरी। अगर इधर टेम्परेरी मेमोरी है तो इधर कौन सी मेमोरी हो जाएगी? परमानेंट। क्या हो जाएगा? परमानेंट। परमानेंट बोले तो अस्थाई मेमोरी। अस्थाई क्यों है? क्योंकि गाना, फोटो, वीडियो कुछ भी मेमोरी में आपका पहले से है, मतलब उसमें है, तो इसको 2-4 महीना 5 महीना या 5 साल 10 साल 15-20 साल के बाद भी उसको ले सकते हैं नहीं ले सकते? देख सकते नहीं देख सकते? उस पर काम कर सकते नहीं कर सकते? बोलिए। जैसे अगर मैं कहूँ आपके घर में सबसे पुराना फ़ोटो तो आज भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि किस मेमोरी में सेव है वो? सेकेंडरी मेमोरी। चाहे वो हार्ड डिस्क में हो, चाहे आपके मोबाइल में हो, है ना? हार्ड डिस्क मोबाइल, चाहे पेन ड्राइव में, चाहे CD में, चाहे DVD में, किसी भी डिवाइस में अगर वो सेव होगा, भविष्य में कभी भी उसका अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो समझ जाओ परमानेंट है। कभी भी उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? जैसे आप बूढ़े हो गए हो, 60 साल के हो गए हो, 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए हो, और 20 साल का भी फ़ोटो आपके पास है, डाल देना कभी फेसबुक पे। अपना फेसबुक एक नया ID बना लेना। क्या? हाँ, फेसबुक नया ID बना लेना। उसके बाद जो है वही फ़ोटो ये डालते रहना। भैया कन्या के लिए वधू चाहिए, ऐसा होता है नहीं। अब यहाँ डाल देना वधू के लिए कन्या चाहिए। ठीक है। वधू के लिए क्या चाहिए? कन्या। अब कन्या पता चला डाल दिए, बाद में हाँ ठीक है हमको पसंद हो गया, सब फेसबुक वे पे। जब सामना हुआ पता चला तो 60 साल का है। तो मतलब आपको सोचो कि पुराने से पुराना भी फ़ोटो आपको क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। ठीक है। तो वो परमानेंट है, उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते। फिलहाल आप लोग मत करिएगा ऐसा, है ना? अभी से भी फ़ोटो क्या कर लेना? सेव करके रख लेना। ठीक है। इधर प्राथमिक मेमोरी हो गया। इधर इसको हम क्या बोलेंगे? बोलिए। द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक। इधर लिमिटेड है तो इधर क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? सभी को पता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, CD भी लगा सकते हैं, DVD भी लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। लगा सकते नहीं लगा सकते? जितना चाहे उतना हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी का कोई लिमिट नहीं, इसमें चाहे जितना लगा सकते हैं। आगे, और यह CPU से भी ये भी जुड़ा होता है, लेकिन बाह्य द्वारा जुड़ा होता है। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये किसके द्वारा जुड़ा होता है?
CPU के बाह्य द्वारा जुड़ा होता है। बाह्य बोले तो जैसे एक पोर्ट होता है, पोर्ट जानते हैं। पोर्ट बोले तो एक्सटर्नल जो पोर्ट होते हैं, जैसे बाहर से आप USB लगा देते हो, बाहर से आप मोबाइल लगा देते हो, होता है नहीं होता। तो ये हो गया, ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। दूसरा हो गया क्या आपका सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना। अब आगे हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। क्या जानेंगे? प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। इतनी बात समझ में आई नहीं है? चलिए, जो प्राइमरी मेमोरी होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है आपका रैम और दूसरा क्या होता है? रोम होता है। एक रैम होता है और दूसरा रोम होता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है भैया? बोलिए सभी लोग। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इतना याद रखिएगा। अब रैम क्या करता है? पहली चीज़, रैम को हम पहली चीज़ इसको मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी आपका सॉफ्टवेयर, जितना भी आपका ऐप इंस्टॉल होता है वो सब किस में होता है? रैम के द्वारा होता है। यहाँ तक कि जो काम आप कर रहे हो ना वो सब किसके द्वारा होता है? रैम। इसकी ये जितना स्टोरेज इसकी ज़्यादा होगी, जैसे 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके कंप्यूटर की स्पीड भी क्या रहेगी? अधिक रहेगी। उतनी भी कंप्यूटर की स्पीड क्या रहेगी भैया? आपकी अधिक रहेगी। इतनी बात समझेगी नहीं आई? और दूसरी बात कि बिजली के यानी कि सप्लाई कट जाने पर, सप्लाई समझते हैं ना, सप्लाई बोले तो कट जाने पर बिजली, है ना, कट जाने पर आपका डेटा क्या हो जाता है? डेटा नष्ट हो जाता है। डेटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। डेटा नष्ट होने का मतलब ये होता है कि जब आप काम कर रहे हो, करते 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 अचानक से आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अचानक लाइट कट गया, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो आप काम कर रहे थे क्या आपको दोबारा मिल जाएगा? बोलिए। या जो आप गेम खेल रहे थे, सोचिए, जो आप गेम खेल रहे थे अगर अचानक से बंद हो गया मोबाइल, फिर से ऑन करेंगे तो क्या फिर से आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहा है? रैम के द्वारा हो रहा है। और रैम में अगर जो भी रैम की तरह काम हो रहा है, अगर अचानक बिजली कट गया तो आपको डेटा दोबारा मिलने वाला नहीं है। तीसरी बात, रैम में डेटा को एडिट कॉमा डिलीट भी किया जा सकता है। क्या? एडिट और डिलीट भी किया जा सकता है। एडिट डिलीट का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी नाम लिख दिए, जैसे किसी का नाम जैसे मंजीत लिख दिए, क्या लिख दिए? मंजीत, है ना, क्या लिख दिए? मंजीत। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मंजीत नाम में हमने 3 बार ई कर दिया है। क्या कर दिया है? 3 बार ई। तो गलत हुआ नहीं हुआ? तो हम कंप्यूटर में अपना इसको हटा सकते हैं नहीं हटा सकते? भैया एक ई को हटा दीजिए, तब हो जाएगा मंजीत सही, है ना, तब हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि रैम में हम इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के साथ साथ इसको हम पता क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज के अलावा डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमारा काम किसका है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम का काम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, समझ में बात आई? अब ये जो रैम होता है, रैम भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक रैम होता है आपका एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम बोले तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक, क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, देखो दोनों में अगर सबसे अच्छा रैम अगर माना जाता है तो किसको माना जाता है? एस रैम को माना जाता है। किसको माना जाता है? एस रैम को। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार रिफ्रेश मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसमें? बार बार रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि बार बार रिफ्रेश, देखिए बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो बार बार अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं? रिफ्रेश मारते रहते हैं। इसलिए मारते रहते हैं ताकि उनका डेटा
और स्पीड बनी रहे। क्या रहे? नहीं होता है, कभी कभी कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तो क्या करते हैं आप लोग? स्लो हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको रिफ्रेश मारते हैं ना, बार बार रिफ्रेश मारने पड़ते हैं। लेकिन इसमें बार बार रिफ्रेश मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतनी फास्ट होती है कि इसमें बार बार रिफ्रेश मारने की आवश्यकता है। आपके रिफ्रेश मारने से स्पीड नहीं बढ़ जाएगी, वो ऑलरेडी जितना है तो उतना रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। ये होता है आपका डी रैम। डी रैम का पूरा नाम क्या होता है भैया? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें बार बार सेम चीज़ अपोजिट, बार बार रिफ्रेश मारने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। क्या लिखेंगे? आवश्यकता पड़ती है। कहती बात क्लियर है? अब आप लोग अभी भी जो है कंप्यूटर में, जो नॉर्मल आप लोग को पर्सनल कंप्यूटर का लैपटॉप होता है, इसमें ज़्यादातर कौन से रैम लगे होते हैं? डी रैम लगे होते हैं। कौन से रैम लगे होते हैं? डी रैम। ठीक है, जैसे आप डी रैम के भी प्रकार होते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। फिलहाल अभी तक 4 तक हमने सुना है कि 4 तक आया हुआ है। ठीक है, तो इसका DDR का पूरा नाम होता है आपका डबल, क्या होता है भैया? डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट, थोड़ा सा देख लीजिएगा, डबल डेटा रेट, ये DDR का पूरा नाम है। अभी DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 है क्या? इसका मतलब होता है, देखो सब के सब रैम हैं, सब एक जैसे रैम हैं, बस फ़र्क ये है कि उसके हुलिया बोले तो फेस चेंज रहते हैं। क्या? फेस चेंज रहते हैं। कभी किसी में देखो मेमोरी किसी में बैटरी खोल के लगता है, किसी में ऊपर से ही लग जाता है, किसी में लगता ही नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे रैम, इसका देखो आकार लगभग ऐसे रहेगा, इतना बड़ा रहेगा। जब इसको बैठाया जाएगा तो इसमें खांचा होता है बैठाने के लिए। जैसे ये जो खांचा होता है, एक ऐसे रहेगा बैठाने के लिए इतना, एक यहाँ रहेगा इतना। ठीक है, मान के चलो कि हमारा है DDR1, मान चलिए कि DDR क्या है? 1। अब DDR2 अगर आएगा तो कुछ करना नहीं है, वही सेम रहेगा, बस एक खांचा थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा इधर। समझे बात को नहीं? जब DDR3 रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ आ जाए। बात समझे नहीं है कि DDR1, DDR2, DDR3 क्या है? रैम वही रहेगा, बस बैठाने का जो खांचा होगा वो क्या रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। उसी को बोलते हैं जनरेशन, थोड़ा सा चेंजिंग होता रहता है। अब ज़्यादातर लोग DDR3, DDR4 का यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं? अब पुराने धीरे धीरे बंद हो गए हैं। फिलहाल ये था हमारा क्या, रैम के बारे में। अगला जो है हमारा टॉपिक क्या है भैया? रोम के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कुछ? बोलिए, समझ में आएगा तभी ना आगे बढ़ेंगे। रोम, ठीक है ना? रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और सच बताएं तो इसका बहुत ज़्यादा आज के समय में यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि आप लोग यूज़ करते कि नहीं करते। या आपके घर में कभी किसी ने 20 रुपये का मोबाइल ख़रीदा है क्या? खरीदे 20 रुपये का मोबाइल? अच्छा, हाँ, चल छैया छैया वाला गाना, धूम मचा ले, और क्या आता है, हाँ, खाई के पान बनारस वाला, टिंग टिंग वाला फ़ोन आता है नहीं आता? तो सब क्या होता है, उसमें भी मेमोरी लगी होती है। सोचिए, क्या उसको डिलीट कर सकते हो? क्या उसको एडिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब चलो इसमें एक देखो, इसका पहला पॉइंट नॉन वोलेटाइल। क्या बोले थे इसको? नॉन वोलेटाइल। मैंने इसमें आपको नहीं बताया, इसको वोलेटाइल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। अभी वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल बोले तो परिवर्तनशील। क्या होता है? परिवर्तनशील, मतलब परिवर्तन इसमें किया जा सकता है। मैंने अच्छा लिखा भी था ना नीचे कि एडिट भी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। जिसमें एडिट और डिलीट किया जा सके उसी को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। और जिसमें ना एडिट और ना ही डिलीट, ना एडिट ना ही डिलीट किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। यानी बोले तो नो एडिट, क्या बोलेंगे? नो एडिट एंड डिलीट। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कैसे? जैसे अगर आप बताइए, आपके पास मोबाइल होगा ना, किस कंपनी की है? रियलमी।
अगर रियलमी का मोबाइल है, आप कभी मोबाइल वाले पे दुकान पे जाइएगा, उससे बोलिएगा कि रियलमी हट जाए, क्या हो जाए, स्विच ऑन करते थे यार रियलमी आता है, इसके जगह पे सैमसंग लिखो, ब्रांडेड कंपनी आ जाए, क्या आ जाए, सैमसंग आ जाए, ब्रांड आ जाए, ब्रांडेड कंपनी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, वो चेंज करेगा? अरे छोड़ो, चेंज करेगा नहीं, चेंज हो जाएगा कि नहीं ये बताओ, नहीं होगा। कभी देखिए हो, ऐसा हो सकता है? सैमसंग वाला कंपनी ये चाहेगा कि हमारा कोई डेटा इरेज करके उस पर रियलमी लिख दे? नहीं कर सकता, समझ गए नहीं? जैसे मोबाइल लैपटॉप है, सैमसंग के लैपटॉप है, सैमसंग वाला ऑन करो तो सैमसंग ही लिख के आएगा, क्या उसमें कुछ अलग से आएगा? नहीं। मुलायम सिंह का लैपटॉप में देख लो, पूरे होते वादे लिख के आ रहा था, नहीं आता, कोई चेंज कर पाया? नहीं कर पाया। इसका मतलब ना इसमें डिलीट और ना इसमें एडिट किया जा सकता। वो जो आपका स्विच ऑन होता है ना, स्विच ऑन होता है, मोबाइल ऑन होता है, लैपटॉप ऑन होता है, वो जो ऑन होने की जो प्रक्रिया है, जो दिखाता है ना, वो रोम के ही अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया कि नहीं है? ठीक। और रोम का काम, जैसे एक इसको नौकर मान लो, क्या मानो, क्या मानोगे इसको? नौकर मानो यार। नौकर इसलिए मानो जितना कहा जाए उतना करना, इससे ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पेट्रोल टंकी पे गए, ठीक है, वो क्या किया, 100 रुपये का ऐसे इंटर कर दिया, जैसे इंटर किया, इन नोजल लेके है, आपके बाइक में डाल दिया, बाइक में डाल रहा है, 60 रुपये गया, पता चला कोई किसी ने बुलाया कि इधर उधर कुछ भी उसको कह दिया, और फिर से इसको क्या कर दिया, निकाल लिया। अब बाइक वाला है तो बाइक वाला क्या कह रहे, भैया 100 रुपये का कहे थे, तो अभी तो नोजल रखा है नहीं, फिर से जब उसको डालेगा तो 1 से स्टार्ट होगा, 61 से स्टार्ट होगा, 61 से स्टार्ट होगा, है ना। अगर फिर से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा तो 160 रुपये का, फिर मतलब 100 रुपये का फिर चला जाएगा। तो उसको जितना कहा जाता है, अगर 100 रुपये का है तो 100 रुपये डालेगा। अच्छा ये बताओ, कभी कभी देखे हो पेट्रोल टंकी पे, अगर 400 रुपये का या 50 रुपये का जो भी तेल डालने के लिए कह दिया जाए, वो इंटर करके आपके बाइक में इसे लगा करके छोड़ देता है और अपना घूमता है। अपना क्या करेगा, घूमेगा। क्यों घूमता है? सर उसे पता है जितना इंटर किया उतना, हाँ, जितना इंटर किया है उतने जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ऐसे वही नौकर मैं कह रहा हूँ, उसको नौकर ही मान के चलिए, जितना कहा जाए बस उतना ही, उससे न ज़्यादा न उससे कम। ठीक है, समझ में आया नहीं है? ये सब काम किस में होता है? सब रोम में होता है। या आपके बाइक में हो, 4 व्हीलर हो, बाइक हो, उसमें देखिए इंडिकेटर लगा रहता है। इंडिकेटर लगा रहता नहीं रहता। इंडिकेटर में क्या होता है, अगर बाएं वाला दबाओगे तो बाएं वाला जल जाएगा इंडिकेटर, राइट वाला जलाओगे राइट वाला जल जाएगा, बीच में दबा दोगे तो सब बत्तियां जलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जितना हमको कमांड दिया गया है उतना ही हमको करना, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। अगर अपना दिमाग लगा देगा ना तो पक्का है कि एक्सीडेंट होना तय है। पूछो कैसे? बाएं वाला इंडिकेटर जलाते हो, लगा दिया दाहिने वाला, अब क्या होगा? एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? इसलिए ध्यान देना है सब, चूँकि रोम का प्रयोग हर जगह होता है। अवकाश ऐसे जो है कि रोम का प्रयोग औरतों में हो, लेडीज़ों में हो, लड़कियों में हो, नहीं होता। इन लोगों को जब शादी विवाह होता है, जब भी विदाई समय आते हैं तो उसमें सिखाया पढ़ाया जाता है कि बहनी हो, जो अगर कुछ कहेंगे 2 बात, सास तुम्हारी 2 बात बोलेंगे तो क्या कर देना, जो है सह लेना। पति अगर दो चार थप्पड़ मार भी देते तो भी कुछ बोलना मत, क्योंकि वही तुम्हारा घर है, वही सब जन्म कर्म तुम्हारा सब कुछ अब वहीं रहेगा, यहाँ सब कुछ रह नहीं गया तुम्हारा, सब समझा देते हैं। लेकिन जब होता क्या है ना, होता क्या है कि आती तो हैं और वो तो राजा महाराजा की तरह जो है, चाय उठते नहीं, चाय मतलब बिस्तर से उठते नहीं, चाय मिल जाता है, खाना मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है, क्योंकि सिखाई पढ़ाई हुई होती है ना। तो इतना मज़ा आता है ना कि पूछिए मत। 1 महीने 15 दिन 1 महीने खूब बैठे बैठे खाना पीना एकदम मस्त लगता है कि जैसे देह में खाना लग रहा है। 1 महीने जैसे बीतता है ना, तो पता चला कि उठ कर के जाओ, पहले चाय मांगो, नाश्ता मांगो, खाना मांगो। अब खाना आ जाता है, पानी लेके खुद आना पड़ता है। मैं अपना ये अनुभव नहीं बता रहा, ऐसा देखने को बता रहे, ठीक है। हाँ, पानी लेके आओ, खाना, पानी खुद लेके आओ, खाना काट रहे हैं। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि अगर गुस्सा आ जाती हैं तो खुदे खाना लेना पड़ता है, खुदे पानी लेके आना पड़ता है। तो ये सब सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आप लोग के साथ हो तो एक काम करिएगा, अगर इस तरीके का हो, तुरंत उसको उसके घर वाले से बात करिए, उसको तुरंत वहाँ भेज दीजिए, ठीक है। भेज दीजिए, 2-4 बात उसके साथ मतलब उसकी मम्मी को बोल दीजिए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे है।
तो जब फिर सिखा पढ़ा के भेजेंगे तो फिर से कुछ समय के लिए 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए फिर महाराजा हो जाइएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे करिएगा। ठीक है, जब भी कोई अगर दिक्कत हो रही, झगड़ा झंझट हो रहा है, तो दिमाग में रखना, झगड़ा झंझट से बचने के लिए तुरंत उसको क्या बोलूँ, घर भेजो। मैं तो नहीं भेज पाता क्योंकि मेरा ससुराल यार पूना है। अब पूना मैं भेजूँगा तो यही बड़ी दिक्कत हो जाती है। थोड़ा पास में होता तो सही रहता। ठीक है, पूना चला गया जो है, अब भेजने में समस्या है ना। और अच्छा, एक झगड़ा होता भी तो वो लोग नहीं जाते हैं कि अब उतना पूना कौन जाएगा। अगर नज़दीक होता तो बार बार जाती रहती। ठीक है, थोड़ा सा जो रिलेशन से थोड़ा दूर बनाया करो। चलिए, तो ये हो गया रोम। अब हम लोग का जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा क्या, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि मैंने बता दिया कि इसको एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, परमानेंट, द्वितीयक, अनलिमिटेड और एक्सपोर्ट के माध्यम से जुड़ता है। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुनेंगे HDD। HDD का नाम सुने आप लोग? हाँ, अच्छा, एक चीज़ और, चलिए अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है यह 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2। एक होता है आपका, एक होता है फिक्स्ड। क्या होता है? फिक्स्ड। और एक होता है रिमूवेबल। रिमूवेबल है ना, या इसको ऐसे लिख दें। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा मेमोरी जो कंप्यूटर में क्या रहता है, फिक्स रहता है, उसको निकालने की आवश्यकता है नहीं पड़ती है। और एक ऐसा होता है इसको कभी भी आप बाहर अंदर बाहर निकाल सकते हो। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? जैसे अगर मैं कहूँ हार्ड डिस्क, यानी बोले तो HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, नाम लिख दे क्या, हार्ड डिस्क, क्या बोलेंगे इसको, ड्राइव। ठीक है, और एक होता है SSD, तो इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये सब आपके मेमोरी हैं। और अभी एक नया आ गया है NVMe। इसका आप लोग बताइएगा फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, NVMe, ये जितनी भी मेमोरी मैंने आपको 3 लिखे हैं, ये आपके एक CPU में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ज़रूरी है ना, हार्ड डिस्क तो होना ही चाहिए, तभी ना कंप्यूटर आपका ऑन होगा। SSD होगा तभी ना ऑन होगा। ये तीनों में से कोई एक होना ज़रूरी है आपके किसमें, कंप्यूटर में। ठीक है, फिक्स्ड रहता है। अब इधर रिमूवल की बात करें, जैसे आपका क्या होता है, CD, इसको लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, है कि नहीं, लगा के निकाल भी सकते हो। दूसरी बात DVD, क्या होता है, इसको भी लगा, DVD CD मतलब वही सेम चीज़ें हैं। ऐसे कैसेट रहेगा गोला सा, मतलब इसका जो है क्षमता कम होती है, इसकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और क्या क्या है, जैसे पेन ड्राइव, क्या होते हैं भैया, पेन ड्राइव, है कि नहीं, पेन ड्राइव का क्या, उसको भी लगा सकते हो, उसको भी क्या कर सकते हैं आप लोग, निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपके बहुत सारे, जैसे ब्लू रे डिस्क होता है, ठीक है। और आपके पंच कार्ड होते हैं, पंच कार्ड, है ना। आपके मेमोरी कार्ड भी आप देख ही रहे हो, मेमोरी कार्ड, किसके द्वारा आप लोग लगाते हैं इसको, कार्ड रीडर के द्वारा। किसके द्वारा लगाते हैं आप लोग, जिसमें आप लोग मेमोरी लगा के कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और ये भी देखिए, ये सब जितने भी बनते हैं, ये मेमोरी जितने भी बने हैं रिमूवेबल, ये सब मैग्नेटिक से बने होते हैं। मैग्नेटिक टेप, नाम सुनिए इसका, मैग्नेटिक टेप। जैसे देखिए CD पे लेयर लगी रहती है, DVD पे लेयर लगी रहती है, नहीं लगी रहती। जो लेयर होता है वो कैसा रहता है आपका, मैग्नेटिक रहता है। कैसा रहता है भैया, मैग्नेटिक। DVD पे, पेन ड्राइव में नहीं रहता है, ठीक है। पेन ड्राइव में सब IC के ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा। और ब्लू रे डिस्क का काम होता है, जैसे इसमें ज़्यादातर HD क्वालिटी जो वीडियो सेव की जाती है, कैसी क्वालिटी, HD क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी की वीडियो सेव की जाती है, ख़राब नहीं होता है। कभी कभी देखिए फुल HD क्वालिटी वीडियो आप लोग अपने मेमोरी में SSD HDD में लगाते हैं ना, वो कुछ समय बाद ना वो फंसने लगता है, खिंचखिंचाने लगता है। कभी देखें आप लोग, जो बहुत अच्छी HDD जो है हाई क्वालिटी के जो वीडियोज होते हैं वो फंसने लगते हैं। तो वो क्या होते हैं, अगर ब्लू रे डिस्क में रख दिया जाता है तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और CD का पूरा नाम क्या है भैया, CD का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क।
और डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, ठीक है। या वीडियो का वर्सेटाइल भी होता है। क्या होता है? वर्सेटाइल, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी दोनों मिल जाए, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके कैसे मेमोरी है? आपके सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होता है, कभी भी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये जैसे होता है कि ये दो हाथ हैं, एक प्राइमरी एक दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का काम क्या है? बस यहाँ से उठाना, जैसे खाना रखा गया है, थाली, एक हाथ में थाली है भाई, एक हाथ में क्या है? थाली, एक मेरा हाथ है प्राइमरी मेमोरी, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी ना। यहाँ से मैंने सेकेंडरी मेमोरी से उठाया, खाया, ठीक है। फिर हम अपने जगह पे, हमारी थाली, हमारे खाना अपने जगह पे। इसका काम यही है, बस यहाँ से उठाओ, यहाँ पे काम करो, फिर अपनी जगह पे, तुम अपनी जगह पे, हम अपने जगह पे। जैसे एक अलमारी है, एक अलमारी में ढेर सारी बुकें रखी गई हैं, और उस बुक को मैंने उठाया, पढ़ा, फिर उस बुक को अपने जगह पे, और हम नहीं समझे? क्लियर हो गया ना? बस प्राइमरी मेमोरी का काम है यही है। जितना ऐप है, जितना सॉफ्टवेयर है, ये क्या करते हैं यार? जैसे मुझे कोई गाना एडिट करना है, दिमाग में रखो, कोई गाना मुझे क्या करना है? एडिट करना है। तो मेरे पास एक वीडियो मिक्सिंग का क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो वीडियो मिक्सिंग का सॉफ्टवेयर प्राइमरी मेमोरी की तरफ है, और सेकेंडरी मेमोरी में गाना कोई रखा होगा, तभी ना वीडियो गाना उठा के हम लोग वो करेंगे, एडिट करेंगे। अरे जब कोई गाना रखा रहेगा, हम सेकेंडरी मेमोरी से गाना उठाएंगे, अपने सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे? लेके आएंगे, एडिट करेंगे। क्या करेंगे? एडिट। और जब एडिट कर देंगे और उसको सेव कर देंगे, जब तक एडिट कर रहे थे तब तक प्राइमरी मेमोरी में था, और जब सेव कर दिए तो कहाँ चला गया? फिलहाल मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।